Now students, this is next video. Impact of change, increase and decrease in demand. अब इस पे क्या क्या सिचुएशन है वो हम देखेंगे. सिचुएशन जो फर्स्ट सिचुएशन है, सिचुएशन फर्स्ट में क्या है कि अगर किस चीज की डिमांड अगर बढ़ रही है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, impact of increase in demand for a foreign currency. अब इसके किससे बढ़ रही है? यूएस डॉलर से, यूएस डॉलर. एंड अब इससे होगा क्या, जो डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. इससे क्या होगा, डोमेस्टिक करेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी. अब किस तरीके से होगी ये हम देखते हैं. सपोज दैट ये हमारा क्या बना रहा है, ये एक्सचेंज रेट है, अब इसमें हमने जो कर्व बनाया वो क्या है, डिमांड और सप्लाई का कर्व बना रहे हैं. ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है. अब इसमें क्या है, इम्पैक्ट किस चीज का, इंक्रीज इन डिमांड. अगर डिमांड बढ़ रही है तो ये डिमांड कर्व है, तो डिमांड अगर यहाँ से डी से सपोज दैट D1 है, तो अब ये डिमांड यहाँ पे आ गई, मीन्स डिमांड बढ़ी तो प्राइस पे क्या इफेक्ट हुआ, प्राइस जो है इसका बढ़ गया. मतलब ये रेट था, क्या हो गया, R1 हो गया. मीन्स ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, मीन्स इसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगा. ये क्वांटिटी अगर पहले ये थी, ये क्या होगी, Q1 हो गई. अब इसमें क्या है, ये इसका जो हम लिख देते हैं इसमें डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड और सप्लाई को शो कर रहा है, एक्स और वाई. अब इससे शो क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का. अब इसमें इम्पैक्ट क्या हुआ कि अगर हमारा डिमांड अगर उसकी ज्यादा है तो क्या हुआ, Q से Q1 हो गया, डिमांड ज्यादा हुई, लेकिन जो रेट है, रेट क्या हो गया, बढ़ गया. रेट बढ़ने का मीनिंग क्या है कि अगर हमें $1 लेना, पहले मामले यहाँ पे 60 का था, तो अब कितना हो गया, वो 70. मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू जो क्या होगी, वो क्या कर गई, डेप्रिशिएट कर गई, डेप्रिशिएशन हो गई. डेप्रिशिएट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स हमारी करेंसी जो है, पहले जो हमें $1 में 60 का मिल रहा था, अब वो हमें $1 कितने का मिल रहा है, 70 का मिल रहा है. वही चीज थी जो हमें उसके लिए 10 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे. तो हमारी जो करेंसी का क्या हो गया, डेप्रिशिएशन हो गया, मीन्स उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई. तो ये कंडीशन जो है पहले आ रही है कि इम्पैक्ट ऑफ चेंज अगर इंक्रीज और डिक्रीज का हमने बात किया, तो अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये कंडीशन जो है आएगी. तो करेंसी डेप्रिशिएशन का मीनिंग ये होता है कि कौन सी सिचुएशन है, व्हेन डोमेस्टिक करेंसी, जो भी हमारी करेंसी है, मान लो इंडियन रुपी है, तो वो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है. सपोज दैट कैसे हो रही है, इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी. अगर यूएस डॉलर की बात करें तो यूएस डॉलर से हमारी करेंसी कम हो रही है. मान लो पहले हमें जैसे मैंने बताया 60 रुपीज देने पड़ रहे थे $1 को खरीदने के लिए, अब हमें कितने देने पड़ रहे हैं, 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं. तो ये कंडीशन आ जाती है इसमें कि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है. अगर डिक्रीज इन डिमांड है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट, एप्रिशिएट हो जाएगी. सिचुएशन 2 जो है, सिचुएशन 2 क्या है, अगर इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी. यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपकी एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या कर जाएगी, एप्रिशिएट करते
यहाँ क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमने कब बनाया, डी एस, यहाँ पे हमारा जो है वो इंटरसेक्ट हुआ, ये क्यू है और ये आर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अगर इसकी डिमांड जो है इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज है तो किधर आ जाएगा इसका, अगर डी है तो ये डी बन रहा है, मीन्स पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे अब कहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पे, ये हो गया क्यू वन और ये हो गया आर वन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर डिमांड उसकी कम हुई, फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हुई, तो हमारा रेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो रेट कम होने की वजह, एक्सचेंज रेट कम हुआ, एक्सचेंज रेट कम होने का मीनिंग क्या है कि अगर हम यहाँ पे पहले $60 पे कर रहे थे, 60 रुपीज पे कर रहे थे इनके बदले में, अब कितने करेंगे, 50 करेंगे। मीन्स सपोज यहाँ पे 60 था, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 मीन्स पहले अगर हमें $1 खरीदने के लिए 60 रुपये पे करने पड़ रहे थे, तो अब कितने करने पड़ेंगे, 50 रुपये। तो मीन्स इतना जो है डिफरेंस इसमें आ गया 10 रुपीज़ का। तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू वो क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई। पहले इस कंडीशन में कम हुई थी और इस कंडीशन में हमारी वैल्यू जो है वो बढ़ गई। यहाँ डेप्रिशिएट हो रही है और यहाँ पे एप्रिशिएट हो रही है। अगर डिमांड इंक्रीज होगी फॉरेन करेंसी की तो हमारी वैल्यू जो है वो कम होगी करेंसी की, और यहाँ पे अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर इंक्रीज इन सप्लाई की बात करते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, impact of increase in supply, impact of increase in supply of foreign currency, फॉरेन करेंसी अगर सप्लाई इसकी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, $10 करेंसी जो होगी वो क्या होगी, एप्रिशिएट, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो वो किस तरीके से होगी, वो भी हम लोग देख ले रहे हैं, एक्स वाई डिमांड सप्लाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट ये हमारा क्या आ गया, डिमांड का सप्लाई का, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है क्यू आर, ये हमारा रेट जो है वो डिसाइड है। अब हो क्या रहा है इसका कंडीशन, इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई बढ़ रही है तो किधर बढ़ेगी, एस से S1 में, अगर S1 में तो अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो रेट है वो क्या हो गया, R से R1 आ गया, मींस रेट जो है वो कम हो गया, सपोज पहले 60 था तो कितना हो गया, 50 हो गया, मींस रेट जो है वो कम हो गया। रेट कम होने का मीनिंग क्या है कि हमारी वैल्यू जो है वो करेंसी की इंक्रीज हो गई, हमारी करेंसी जो है वो बढ़ गई। तो ये हम इसमें कंडीशन आ गई कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो जो है वो बढ़ जाती है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर हम इसकी बात करें इम्पैक्ट डिक्रीज इन सप्लाई की, अगर बात करें डिक्रीज इन सप्लाई, अगर डिक्रीज सप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ये कैसी कंडीशन होगी, यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, मान लो हमने ये काम बनाया इसमें, डी है एस है, अब सप्लाई जो है डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो पीछे आ रही है, पहले यहाँ थी,
जैसे रेट जो है एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ रहा है। एक्सचेंज रेट का बढ़ना क्या है कि पहले अगर हम 50 ले रहे थे $1 का, अब कितने दे रहे हैं हम 60, मीन्स हमारी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हुई, करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो ये कंडीशन इसमें आ जाएगी, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी और डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मीन्स डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो गई। तो ये कंडीशंस इसमें एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन। एप्रिशिएट कब करता है, जब हमें कोई भी पे कर रहा है तो उसके लिए हमें कम पे करना पड़ रहा है, वो एप्रिशिएशन है। और जब हम पे कर रहे हैं हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है हमारा डेप्रिशिएशन। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो आती हैं, एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन। नाउ हम डिस्कस कर रहे थे कि एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन की कॉजेज क्या क्या हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर एप्रिशिएशन का मीनिंग क्या है कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, इट मीन्स कि हमें $1 के लिए अब कम रुपीस पे करने पड़ रहे हैं, वो क्या कहलाता है एप्रिशिएशन। और डेप्रिशिएशन मीन्स हमें ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, $1 के बदले पहले 60 तक 70 पे करने पड़ रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती है। तो एप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन की क्या क्या कॉजेज है वो हम डिस्कस करते हैं। कॉजेज क्या है, अगर एप्रिशिएट की बात हो रही है, एप्रिशिएशन की बात हो रही है, तो एप्रिशिएशन में क्या कॉज है कि या तो सप्लाई बढ़ रही है, यहाँ पे जैसे हमारे एप्रिशिएट हुआ, यहाँ पे जो सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ेगी, या फिर डिमांड कम होगी, या डिक्रीज इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन सप्लाई। जैसे इससे पहले हमने डिक्रीज इन डिमांड किया था, या तो डिमांड कम होगी तब, या फिर सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। ये कंडीशन दोनों इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन में क्या है कि या तो सप्लाई कम हो रही है या फिर डिमांड जो है वो इंक्रीज कर रही है, डिमांड बढ़ रही है या फिर सप्लाई जो है वो कम हो रही है। तो ये पॉइंट्स जो है इसमें आते हैं कि डिमांड का और सप्लाई का दोनों का इससे एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट जो है वो करेंसी का होता है। अब ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या है हमारा पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की फ्लेक्सिबल से कैसे जो है प्राइस डिसाइड होते हैं, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही पूरा का पूरा है फ्री मार्केट में कि कैसे अगर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, किन किन कंडीशंस पे होगा, ये सारा का सारा इसमें आएगा। दूसरा है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का क्या मीनिंग है, अब हम कर रहे हैं दूसरा वाला फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या है कि जो भी रेट डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट। फ्री मार्केट में ये रेट डिसाइड नहीं होगा, ये रेट डिसाइड कौन करेगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट दिस एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी फिक्स्ड व्हेन इट इज सेट एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के थ्रू जो भी रेट डिसाइड होगा वो, इसमें कोई भी इंटरवेंशन मार्केट का नहीं होगा, मीन्स जो भी रेट डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये आएगा। अब ये होता क्या है, कंडीशन व्हेन एक्सचेंज रेट इज सेट हायर देन द मार्केट वैल्यू। एक तो है हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। व्हेन एक्सचेंज रेट, जो भी एक्सचेंज रेट है अगर वो ज्यादा पे फिक्स हो रहा है, व्हेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एट हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम रेट। इक्विलिब्रियम रेट से अगर ज्यादा रेट पर डिसाइड हो रहा है तो कंडीशन क्या होगा, व्हेन एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एट हायर रेट, जो भी रेट मार्केट में है उससे ज्यादा पे रेट डिसाइड हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, हायर रेट देन द मार्केट इक्विलिब्रियम, देन द इक्विलिब्रियम रेट या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इसको हम एक्सचेंज रेट भी लिख सकते हैं, हम एक्सचेंज रेट भी लिख दे या रेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एक्सचेंज रेट। अब इसमें क्या बनेगा, डिमांड एंड सप्लाई बनेगा।
हायर किया। अब इसमें होता क्या है, जब ज़्यादा गवर्नमेंट रेट हायर करती है मीन्स कि हमारी जो वैल्यू है करेंसी की वो क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। अगर वैल्यू पहले 50 का अब क्या हो गया 60 हो गया, मीन्स रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। इसको क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मीन्स जो गवर्नमेंट ने हमारा रेट जो है वो करेंसी का कम कर दिया। अब होता क्यों है, क्यों वैल्यू होती है इसकी, वैल्यू करते हुए डोमेस्टिक करेंसी हैज डेलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट। लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट मींस क्यों करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है एक्सपोर्ट वगैरह हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है होगी, तो उससे क्या होगा, जितने भी वैल्यू ऑफ करेंसी रिड्यूस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट बिकॉज मार्केट फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अब इसमें कोई भी रोल जो है वो नहीं रह जाता है। और डिवैल्यूएशन, अब ये कंडीशन क्या आ जाती है डिवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन और एक होता है डिवैल्यूएशन। ये कंडीशन जो है क्या है, डिवैल्यूएशन मींस गवर्नमेंट ने इसका रेट जो है वो कम कर दिया, जो मार्केट में रेट है उससे रेट जो है ये कम हो गया। तो कम हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या पड़ते हैं, क्या क्या वजह होती है इसकी, इससे जितनी भी सिचुएशंस होती हैं कि सिचुएशन इज वेरी पर्पस टू डिवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट बिकॉज एसेंशियल गवर्नमेंट टू अब्सॉर्ब एक्सेस सप्लाई। अब इससे क्या होता है, एक्सेस सप्लाई होती है। एक्सेस सप्लाई किसकी होती है, बाय वे ऑफ इट्स ओन परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। इंटरनेशनल मनी मार्केट में ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करेंसी जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं, आ जाती है। अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रिवर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इससे क्या होता है गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट रिजर्व जो है वो फॉरेक्स का मीन्स फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ा लेता है, तो मस्ट भी राइट। इससे क्या होता है, बढ़ जाता है रेट जो है एक्सचेंज सॉरी फॉरेन एक्सचेंज है उससे वो बढ़ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज रेट फिक्स्ड एट द हायर मींस इस रेट से ज़्यादा रेट जो है वो डिसाइड हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन अगर कम कर रहा है तो ये कंडीशन आ जाएगी अगर वैल्यू इसकी कम कर रहा है मींस फिक्स जो कर दी यहाँ पे कर दी आर है तो आर मींस यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे कितने कर दिया 40 को कर दिया, मींस रेट जो है उसका कम कर दिया। ठीक है, तो कम कर दिया, वैसे ये इक्विपमेंट पॉइंट है लेकिन उसका जो रेट जो डिसाइड गवर्नमेंट किया वो कितना किया 40 पे कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, करेंसी यहाँ पे क्या होगी हमारी एप्रिसिएशन। ठीक है, या इसको क्या बोलेंगे हम रीवैल्यूएशन, जैसे उसको क्या बोलते हैं हम डिवैल्यूएशन, इसको क्या बोलेंगे रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मींस हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ गई, किसके थ्रू बढ़ी, गवर्नमेंट ने बढ़ाई, फिर किसने करी, गवर्नमेंट ने की है, तो इसको क्या बोलते हैं रीवैल्यूएशन। इसको क्या बोलते हैं डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मींस अगर गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू कम कर रही है तो डिवैल्यूएशन, और अगर बढ़ा रही है तो उसको रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मीनिंग क्या हुआ कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, मींस हमें जो 50 रुपीज़ देने पड़ रहे थे अब हम कितने देंगे उसके बदले में 40 रुपीज़ देंगे। तो ये वैल्यू क्या होगा हमारा रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। जितने भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी करेंसी की क्या करती है, वैल्यू कम कर देती है, कम डिवैल्यूएट कर देते हैं, कम करते हैं डिवैल्यूएशन करते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले चाइना ने भी किया, अपनी करेंसी की वैल्यू जो है वो पूरी वर्ल्ड में उससे हड़कंप मच गया था। क्यों मच गया था, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया था। एक्सपोर्ट कम होने का मीनिंग क्या है कि जैसे हमें अब 1 रुपये अगर 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो हमें उस पर ज़्यादा चीज़ मिल रही है, अब फिर भी हम 10 रुपये चीज़ खर्च करेंगे उससे भी ज़्यादा चीज़ मिलेगी। तो इट मीन्स कि जब डिवैल्यूएशन होता है करेंसी का तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो फॉरेन कंट्रीज जितनी भी है उसकी वैल्यू वही है, तो वहाँ से जो है एक्सपोर्ट, उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या किया उन्होंने, डिवैल्यूएशन कर दी। अब क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक गोल्ड वेरिएंट है। सबसे पहले क्या था, गोल्ड को रख के गोल्ड की वैल्यू लगाई जाती थी कि मतलब 10 ग्राम गोल्ड या 1 ग्राम गोल्ड का जो रेट होगा उसी से करेंसी की वैल्यू लगाई जाती थी। सपोज दैट कि एक यूएस डॉलर है, मान लो एक यूएस डॉलर है, ठीक है, एक यूएस डॉलर आ गया आपका 1 ग्राम 10 यूएस डॉलर का या 2 यूएस डॉलर का 1 ग्राम आ गया, 2 यूएस डॉलर का 2 यूएस डॉलर का 1 ग्राम जो है गोल्ड आ गया, ठीक है, और 1 पाउंड का
भी 1 ग्राम गोल्ड आ रहा है, तो मीन्स इसका जो रेशियो होगा क्या होगा 2:1, मीन्स इसका 1 वैल्यू है तो इसकी डबल है, मीन्स इसको अगर 1 के बदले में 2, मीन्स गोल्ड जो बराबर आ रहा है, तो गोल्ड से क्या था कि जैसे हमारा रेट है, अगर हम अगर रेट डिसाइड करेंगे तो हमारा, और मान लो फॉरेन कंट्री का किसी यूएस डॉलर की बात करें तो हमारा क्या रेट है, मान लो हमारे यहाँ पे अगर 1 ग्राम गोल्ड इस समय 5,000 का है, 5,000 का गोल्ड है हमारे यहाँ 1 ग्राम, ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में वो 6,000 का है 1 ग्राम, तो क्या होगा कि इसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, 5-6 हो गया, रेशियो जो है हमारी वैल्यू ज़्यादा है, उनकी वैल्यू कम होगी। अगर कोई 12,000 का किसी नेपाल में मान लो 12,000 का ग्राम गोल्ड वही है, लेकिन ये क्या है या 10 का हो, तो ये हमारा क्या रेशियो आ जाएगा 2:1, मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू क्या उससे डबल है। तो ये इसको ये था पहले कि गोल्ड स्टैंडर्ड से भी इसको लगाया जाता था, उसको क्या बोलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये क्या गोल्ड वेरिएंट है। एक था ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड में क्या था, ब्रेटन वुड या एडजस्टेबल पैक सिस्टम बोलते थे, इसमें क्या था कि एक करेंसी की वैल्यू हम गोल्ड से निकाल लेते थे, मान लो यूएस डॉलर की निकाल दी, फिर उससे जितनी भी करेंसीज थी उनको पैक्ड कर दिया गया, उनको मींस कोरिलेट कर दिया गया, उस करेंसी से सारी की सारी करेंसीज की जो है वैल्यू निकल के आती थी, तो उसको क्या बोलते थे हम एडजस्टेबल पैक या ब्रेटन वुड सिस्टम। ये सारे के सारे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का हमने पढ़ लिया कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होता है उसको क्या बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। और इसमें गोल्ड वाला हो गया कि एक तो गवर्नमेंट वैल्यूएशन करती है, रिवैल्यूएशन करती है, डिवैल्यूएशन करती है, दूसरा उससे भी पहले था जो मान फिक्स में ही आता है आपका गोल्ड, गोल्ड में भी 2 टाइप का था, एक तो गोल्ड से होता था, दूसरा क्या था ब्रेटन वुड, बाद में क्या आ गया था हमारा ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड को क्या बोलते थे हम पैक सिस्टम भी बोलते थे, एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी, कि वो उससे एडजस्ट होता था। नेक्स्ट है इसमें मैनेज्ड फ्लोटिंग, नेक्स्ट जो है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी बोला जाता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग मींस डर्टी फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज्ड फ्लोटिंग या फिर डर्टी फ्लोटिंग। डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग का मीनिंग क्या है कि जब वैल्यू करेंसी किसी भी कंट्री की वैल्यू बहुत अप डाउन हो रही है तो उसमें अगर सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, ठीक है। इसमें इंटरवेंशन कौन कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रहा है, ठीक है। उसमें किसके थ्रू कर रहा है, उसने करेंसी बढ़ा के फॉरेन करेंसी को उसमें उन्होंने इकोनॉमी में बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। मान लो बहुत करेंसी नीचे जा रही है तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई हम बढ़ा देंगे, जो रिजर्व रखा होगा उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, जब बढ़ेगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये कौन करता है, मान लो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो आरबीआई कर रहा है, सेंट्रल बैंक कर रहा है, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो इसको क्या बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग या फिर मैनेज्ड फ्लोटिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है कि क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे कि डिमांड और सप्लाई बढ़ती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड की, कि डिमांड कैसे बढ़ेगी, कि वाई फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, कि किन किन कंडीशंस में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले ज़्यादा किन कंडीशन में होगी, मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। सपोज दैट हमारी कंट्री ने लोन ले रखा है, फॉरेन कंट्री से लोन ले रखा है, तो उसको उसकी करेंसी में हमें लोन लौटाना है, तो उस करेंसी की जो है वैल्यू बढ़ेगी। मान लो यूएस डॉलर है तो यूएस डॉलर की जो है डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो डिमांड किन किन सोर्सेज से बढ़ेगी, किन किन कंडीशंस में बढ़ेगी, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने लोन ले रखा है, लोन को रीपेड कर रहे हैं या वापस कर रहे हैं, तो वापस कर रहे हैं तो उस फॉरेन करेंसी की वैल्यू जो है डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज दैट यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यूएस में, तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, वहाँ की करेंसी की हमें वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। या इंपोर्ट करना है, किसी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यूएस डॉलर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। जिस कंट्री से हम इंपोर्ट करेंगे वहाँ की करेंसी की हमें नीड होगी। डायरेक्ट परचेज अप्रूवल, अगर हम कोई भी परचेजेस कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी अप्रूवल में, तो उसकी भी डिमांड करेंसी की बढ़ेगी। फिर है ग्रांट्स एंड डोनेशन, या हम किसी कंट्री को ग्रांट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। पेमेंट ऑफ इनकम्स,
जो भी इनकम्स हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी तभी भी डिमांड बढ़ेगी। और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, अगर कोई मान लो ये कर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में फ्यूचर में अगर ये सोच के इन्वेस्ट कर रहा है कि इसका रेट बढ़ेगा तो उसकी भी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, जो क्योंकि उसमें पैसा लगा रहा है, उसको खरीद रहा है तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अब सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या है? सप्लाई कंपोनेंट्स क्या है? अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो करेंसी आएगी, जो भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है उसके पास करेंसी जो है वो ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर यहाँ पे एफडीआई हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है, तो भी जो है सप्लाई उसकी बढ़ेगी। या डायरेक्ट परचेज कर रहा है कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे यहाँ से परचेज कर रहा है, तब भी सप्लाई जो है फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ेगी। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर यहाँ लोन ले रहे हैं, वहाँ से लोन ले रहे हैं, तब भी जो है सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। ग्रांट एंड डोनेशन मिल रही है फॉरेन कंट्रीज से, तब भी सप्लाई बढ़ेगी। और इनकम रिसिप्ट, जैसे इनकम पेमेंट था वैसे इनकम रिसिप्ट हो रही है, तब भी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी। और रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट, या नॉन रेजिडेंट जितने भी बाहर रह रहे हैं, काम कर रहा है, वो पैसा यहाँ भेज रहे हैं, तब भी सप्लाई उसकी बढ़ेगी। तो ये सारी की सारी कंडीशंस क्या हैं कि डिमांड और सप्लाई की, क्या सोर्सेस डिमांड के हैं और क्या सोर्सेस सप्लाई के हैं, कि डिमांड कंडीशन किन कंडीशंस में बढ़ेगी और सप्लाई किन कंडीशंस में बढ़ेगी, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या इसके सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट हम अगर पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीनिंग क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मींस जहां पे किस चीज की ट्रेडिंग होगी या किस चीज को खरीदा बेचा जाता है। मार्केट रेफर टू मार्केट फ्रॉम नेशनल करेंसीज, जहां पे नेशनल करेंसीज की को सेल परचेज होगी, वो क्या कहलाती है डिफरेंट कंट्रीज की इन द वर्ल्ड में, वो क्या कहलाती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहले फंक्शन है इसका ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन मींस ये क्या करते हैं, परचेजिंग पावर जो है उसके करेंसी की देते हैं। परचेजिंग पावर मींस एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, परचेजिंग पावर जिस कंट्री में हमें लेना उसकी हमें ट्रांसफर मिल जाएगा, मींस उस करेंसी की हमें कंट्री की हमें करेंसी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ये कौन करवाता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दूसरा क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का प्रोविजन भी करवाता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में अगर जो भी क्रेडिट की फैसिलिटीज है वो भी कौन करवाएगा, हमें प्रोवाइड करवाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन में प्रोटेक्शन कराएगा किससे, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो अप डाउन हो रहा है रिस्क है उसमें वेरिएशन का ज़्यादा या कम होने का, तो उससे भी प्रोटेक्शन कौन करवाएगा हमें? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसमें ऑपरेशन कैसे करता है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैसे ऑपरेट करता है? इसके दो है, एक स्पॉट मार्केट है और एक फॉरवर्ड मार्केट है। स्पॉट मार्केट में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो डिलीवरी भी उसी टाइम होगी, उसको मींस डेली हो रही है, डे टू डे वाला है, तो वो क्या कहलाता है? स्पॉट मार्केट सिस्टम या स्पॉट मार्केट एक्सचेंज या करंट मार्केट मींस कि इसमें डेली बेसिस है, डेली नेचर है। तो स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज दैट रेट व्हिच प्रिवेल्स द टाइम एट दिस ट्रांजैक्शन आर मेड, जहां जब ट्रांजैक्शन रेट होगा उसी समय का रेट लगेगा, तो वो क्या कहलाता है? स्पॉट मार्केट एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा फॉरवर्ड में क्या है कि साइन आज होगा लेकिन डिलीवरी जो है वो आगे चल के होगी, डिलीवरी बाद में होगी, तो वो क्या कहलाता है? फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में जिस समय ट्रांजैक्शन होगा उसी समय डिलीवरी हो जाएगी, फॉरवर्ड मार्केट में जिस समय ट्रांजैक्शन होगा उससे डिलीवरी जो है बाद में होगी। अब इसके प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ये किस लिए होता है कि इससे क्या फायदा है कि इस डील जो जिस दिन हुई उसके बाद में हम उसको केटर्स में उसको डिलीवरी जो है वो बाद में होगी। अब करते क्यों है? एक तो किसके रिस्क से कि जो अप डाउन हो रहा है उसको उस रिस्क से बचने के लिए, और दूसरा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए। सपोज दैट आज हमने साइन कर लिया, आज हमने उसको ले लिया, लेकिन डिलीवरी बाद में लेंगे तो हो सकता है उस समय तक उसका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए, हमें फायदा हो जाए, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए इसको किया जाता है। तो ये सारा का सारा हमने चैप्टर डिस्कस किया है पूरा इसमें फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में कि क्या क्या फॉरेन एक्सचेंज क्या, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। तो हम एक बार इसको रिवाइज में करवा देता हूँ आपको कि फॉरेन एक्सचेंज क्या, फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, जिस रेट से एक करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट होती है। इसके दो मेथड्स हैं इसको डिटरमाइन करने के, एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम।
नाउ दिस डेज मोस्टली कंट्रीज कौन सा चल रहा है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि सारी की सारी जितने भी करेंसी है, करेंसी फ्री मार्केट में पार रेट पे, पार इक्विलिब्रियम पे रेट जो डिसाइड होता है वो किसके थ्रू होता है, थ्रू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। और दूसरा फिक्स्ड है, फिक्स्ड कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट करती है, उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। तो ये हमने इसके बाद हमने मैनेज फ्लोटिंग किया, मैनेज फ्लोटिंग को डायरेक्ट फ्लोटिंग बोलते हैं, और फिक्स एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट मार्केट भी किया। तो एक्सचेंज मार्केट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जहाँ पे फॉरेन करेंसी जो है बेची और खरीदी जाती है उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट डिलीवरी उसी टाइम होगी और फॉरवर्ड मार्केट आगे चल होगी। कुछ हमने टर्म्स पढ़े थे, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स करेंसी की वैल्यू बढ़ जाना, डेप्रिसिएशन मीन्स डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाना। उसके बाद हमने पढ़ा रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। अगर गवर्नमेंट वैल्यू अपनी करेंसी की कम कर रही है तो डिवैल्यूएशन, अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रही है तो रिवैल्यूएशन। सो स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से कर लें, डिस्कस करेंगे, कुछ भी करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी इसमें इसको करके आप इसके नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर लें और इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लें। ओके, थैंक यू।